जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टॉपिक से तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा डरावना टॉपिक है, पर घबराए नहीं। बहुत ज़रूरी और बहुत सटीक जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों पर पहले तो आज के ज़माने में बहुत कम लोग यकीन करते हैं, पर यदि आप भगवान पर यकीन रखते हैं तो आत्माओं के होने के वजूद भी स्वीकारना आपको होगा। इस संसार में अच्छी शक्तियां होने के साथ साथ बुरी शक्तियां भी होती है। आज का टॉपिक यही है कि आपके आसपास आत्मा होने का या एक एनर्जी कह लीजिए, अंग्रेजी में एनर्जी होने का संकेत कैसे मिलता है। वो कौन सा संकेत है जो आत्माएं देती है, वो एनर्जी देती है कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। ये कैसे आप जान सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हम जैसे नॉर्मल इंसान इन चीजों को महसूस कर सकते हैं, और आपके साथ भी अगर इनमें से कोई भी एक घटना घटित हुई है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। कुछ ऐसी ही बातें आज मैं एहसासों के बारे में बताने वाला हूं कि भाई जब आत्मा, जब कोई एनर्जी आपको संकेत देती है तो कैसे देती है और कैसे आप पहचान सकते हो। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी किसी संकट बाधा में, परेशानी में निवारण नहीं मिल रहा है तो पर्सनल कंसल्टेशन आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, वहां मैसेज कीजिए, चार्जेस पे करें, समय बुक कराएं, इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करें, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ बात करनी है। अब जब मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी चीजों की जब हम फील कर सकते हैं कि वो एनर्जी, वो आत्माएं आपके आसपास है, तो सबसे पहला एक जो लक्षण कहता है या संकेत कहता है, वो कहता है कि आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार आत्माएं बिजली पर कंट्रोल कर सकती है। ऐसे में यदि आपका कोई नया बल्ब है, वो अजीब तरीके से जलने और बुझने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि वहां आसपास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि सोचो, नया बल्ब लाए हो और अचानक से वो झप 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 करने लग जाए या कुछ अजीब करने लग जाए, आपको लगे ये खराब तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो बल्ब है, ये जो एनर्जी बताना चाह रहा है कि आसपास कोई एनर्जी है। एक दूसरा संकेत की अगर मैं बात करूं, यदि आपकी नई बैटरी वाली घड़ी भी अक्सर एक निश्चित समय पर बार बार रुक जाया करती है ना, तो उस समय आपको जिंदगी की कोई घटना या इंसान याद आ जाए, तो समझ जाए कि उस इंसान की आत्मा शायद आपसे कुछ कहना चाह रही है। यानी कि कई बार होती है ना, ये सब जो पृथ्वी लोक है, इसमें कहीं ऐसी आत्माएं, एनर्जी हैं जो आज तक विलुप्त ही नहीं हुई। यानी कि वो, उनको मोक्ष मिला ही नहीं। अब जब मोक्ष नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो घूमेंगे। हो सकता है वो अपने नोन के पास जाए, या हो सकता है कोई उसको ध्यान करता है तब वो उनके पास आ जाए। तो ऐसे ही ये जब आप घड़ी है और वो घड़ी पे आप सेल लगा दियो नए, और वो फिर भी रुक जाए और सेम टाइम पे बार बार रुके, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि कोई इंसान का उस समय आपको अचानक से ध्यान आ जाए, तो समझ जाओ वो एनर्जी आपसे कुछ करेक्ट करना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, कुछ ना कुछ करवाना चाहती है। वहीं अलग जो संकेत है, और जो संकेत है वो मैं बता दूं, यदि आपको कानों में अजीब सी आवाजें, जैसे किसी का पुकारना, रोना, हंसना, या कोई संगीत जैसी चीजें ना आपको अचानक से सुनाई देने लगे, तो ये भी एक एनर्जी का संकेत होता है, एक आत्मा का संकेत होता है कि वो आपके आसपास है। वहीं बात करें अगले संकेत की, तो अगला संकेत कहता है अचानक से यदि आपके कमरे में ठंड बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल था टेम्परेचर और नॉर्मल में तो कोई ठंड वाला सीन ही नहीं है, अचानक से ठंड बढ़ जाए, आपको कपकपी सी छूटी जाए, तो ये आपको एक संकेत दिखा रही है एनर्जी, वो आत्मा, कि आपके अलावा भी कोई और एनर्जी उस कमरे में है। दूसरा जो संकेत है वो कहता है यदि कहीं घूमते फिरते आपको अजीब सी सुगंध आ जाए, अजीब सी फ्रेग्रेंस आ जाए, तो ये एक उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर आत्मा होने का संकेत आपको दिखा रही है। कोई एनर्जी आपके आसपास है या उस जगह पर है। तो वो जब भी आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो कहते हैं ना एकदम, मतलब अगर आपको मतलब फ्रेग्रेंस भी आए, सुगंध भी आए, तो आपने नहीं बोलना है कि मेरे को खुशबू आ रही है, मुझे बदबू आ रही है, या कुछ इस तरीके से एक अलग सी फ्रेग्रेंस आ रही है। इसका मतलब फिर वो एनर्जी आपको कैप्चर कर लेगी और पकड़ लेगी। तो इससे अगर आपको कभी भी सडनली ऐसा लगे, तो उस समय के लिए चुप हो जाए, वहां से चुपचाप निकले, कहीं और जाकर उस चीज की बात करें। वहीं बात करें अगले संकेत की, अगला संकेत कहता है कि किसी के निधन के बाद यदि तितलियों का झुंड दिखाई दे, तो समझ जाइए कि उसकी आत्मा इन तितलियों के माध्यम से सफर कर रही है।
दरअसल प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इंसान के बनने के बाद उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए तितलियों के माध्यम से सफर करती है। तो जब ऐसा आपको लगे कि किसी का निधन हुआ और अचानक से आपको तितलियों का झुंड दिखे ना, समझो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है और वो किसी दूसरी योनि में या दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है, वो अब वो आत्मा। वहीं बात करें अगले संकेत की, तो अगला संकेत कहता है यदि आपको अचानक किसी मृत व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपसे वो कुछ कहना चाहता है, यानी कि वो एनर्जी कुछ बताना चाहती है या वो कुछ अधूरी चीज है जो रह गई है और उसको दिखाना चाहती है, दर्शाना चाहती है। वहीं अगले संकेत की बात करी जाए तो अगला संकेत कहता है यदि आपको कहीं कोई परछाई दिखे लेकिन ध्यान से देखने पर वहां परछाई बनाने वाली चीज ही ना हो, तो समझ जाइए कि कोई आत्मा आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये एनर्जी ऐसी किसी को परेशान या डिस्टर्ब नहीं करती, या तो वो कुछ कहना चाहती है या कुछ बताना चाहती है, कुछ करवाना चाहती है, या अधूरी इच्छाएं हैं जो वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से कनेक्ट करना चाहती है। तो वो किसी को भी दिख सकती है, किसी भी अननोन को दिख रही है या किसी भी जानकार को दिख रही है, बट एनर्जी है। अगला संकेत कहता है कि बंद कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाए, या आपको कहीं ऐसा मेल मिले जो आपने कभी सेंड नहीं किया हो, तो उसमें मरे इंसान की तस्वीर आ जाए, तो ये सब चीजें भी दर्शाता है कि आत्माएं ऐसा हरकत कर रही है या कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसा कर रही है। अब दूसरा जो संकेत है वो कहता है कि अकेले में यदि आप किसी के छूने का एहसास हो या पाँव या किसी अन्य बॉडी पार्ट में बेवजह ही दर्द उठ जाए, तो ऐसा कहते हैं कि ये भी एक एनर्जी का संकेत है कि वो एनर्जी वहां पर प्रकट है, वो एनर्जी वहां पर है और वो आपको संकेत दे रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ। वहीं बात करूं अगले संकेत की, तो अगला संकेत कहता है कि फोटो लेते समय कई बार आत्माएं उसमें कैद हो जाती है। ऐसे में यदि किसी तस्वीर को क्लिक करने के बाद उसमें कोई गोला या धुंध या किसी भी तरीके की अजीब चीज दिखाई देना, तो समझ जाए कि वहां पर कोई एनर्जी कैप्चर हो गई है, आत्मा कैप्चर हो गई है। अगला जो संकेत है वो कहता है यदि आपको बहुत ही असाधारण सपने आए या आप किसी मृत्यु व्यक्ति को सपने में देखें, तो समझ जाए कि वो आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। कानों में खुद की ऐसी आवाजें सुनाई दे जिसके विचार इसके पहले आपके दिमाग में नहीं आए थे, तो आपको समझ जाना चाहिए आत्मा आपकी बॉडी पर कब्जा करने का कुछ ना कुछ ऐसी धारणा चाह रही है कि वो आपकी बॉडी में प्रवेश करना चाह रही है। जब भी आपको ऐसा लगे तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के सॉल्यूशन आप ज़रूर ढूँढें और अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें, और ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आपको महसूस होती हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी सब लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।